बाल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। तो ये जो प्रसंग है राम भगवान के आने का, और जो आपने देखा पूरा माखन मिश्री खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी, दिया जलाऊंगी, ये शबरी माता का भाव है, ठीक है। और अयोध्या में भी जब भगवान आते हैं तो सारे अयोध्या वासी दीपक जलाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, ठीक है ना। दिवाली जो मनाया जाता है, दिवाली का जो त्योहार मनाया जाता है हमारे देश में, तो वैसे तो भगवान कृष्ण की लीला से भी संबंधित है। भगवान कृष्ण की लीला उस दिन हुई थी, परंतु बहुत पहले रामलीला हुई थी, अर्थात रामचंद्र जी उसी दिन आए थे वापस। रावण को मार के लंका से जो आए थे, वो जो दिन था जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे, वो दिन था दिवाली का। दिवाली का दिन यानी उस दिन से दिवाली मनाया जाने लगा। उस दिन सब लोगों ने घी के दिए जलाए और उसके बाद ये त्योहार शुरू हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि रावण का वध, वो जो 10 दिन होता है उसको कहा जाता है ना विजयादशमी। हाँ, उसके कुछ दिन के बाद दिवाली। आप देखते होंगे विजयादशमी के 20 दिन के बाद दिवाली होता है। तो रावण को मारा भगवान ने, उसके बाद जो भी थोड़ा वहां पे विभीषण को राजा बनाया या जो समय लगा, और अंत में 20वां दिन भगवान पहुंचने का अयोध्या। तो शबरी माता बहुत उत्तम कोटि की भक्त थी, और शबरी माता ये भाव रखती हैं कि भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे, इंतजार कर रही हैं बहुत सालों से। दंडकारण्य का नाम आपने सुना होगा, दंडकारण्य चित्रकूट के पास है ना। तो दंडक वन या अरण्य का मतलब होता है वन, अरण्य का अर्थ होता है वन। दंडक वन बोल सकते हैं या दंडकारण्य बोल सकते हैं। तो दंडकारण्य में पंपासर नाम का एक सरोवर था, ठीक है, और उसी के नजदीक कुछ ऋषि मुनि रहा करते थे। और शबरी एक छोटी बच्ची, जब उसका जन्म हुआ तो जन्म हुआ था भील परिवार कहते हैं उसको, शबर जाति, जो बहुत नीची जाति होती है। और आप लोग कृपा करके इधर ध्यान दीजिए, तो कुछ अलग प्रसंग मत शुरू करिए। तो शबरी माता जो छोटी बच्ची थी, उनका जन्म हुआ था एक ऐसे खानदान में जहाँ पे लोग जानवरों को मारते हैं और जानवरों को मार के उसका मांस खाते हैं और जो भी हो शिकार करते हैं। तो जब वो छोटी सी बच्ची थी तभी भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई जानवर को मारे, उनका खून दिखाई देगा, फिर वो जानवर तड़पेगा, ये सब शबरी माता को अच्छा नहीं लगता, बहुत छोटे से।
लेकिन चूंकि उसी खानदान में जन्म हुआ था तो बर्दाश्त कर रही थी। धीरे 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 थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद उनका विवाह हुआ। तो जब जिससे विवाह हुआ वो व्यक्ति बहुत अच्छा शिकारी था, एक तीर से 2 जानवर को मार सकता था। एक तीर से 2 जानवरों को मार सकता था, इतना एक्सपर्ट था मारने में। परंतु फिर भी शबरी माता खुश नहीं थी, क्योंकि जानवर मरे, खून देखें, किसी का तड़प देखें, ये सब उनको एकदम नहीं अच्छा लगता था, एकदम नहीं। सोचती थी कि क्या करें जो यहाँ से छुटकारा मिले। तो एक दिन की बात है कि वो चुपचाप घर से भाग गई, निकल गई और बहुत तेजी से भागी, इतना तेजी से कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं पकड़ में ना आ जाऊं। तो कुछ नहीं देख रही थी, दिन है कि रात है, क्या है कुछ नहीं, बस भागी जा रही थी। भागते वो पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम के पास। वहां बहुत सारे ऋषि रहते थे, पर मतंग नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे और बहुत सारे ऋषि मुनि थे। तो उसके नजदीक पहुंची और वहां प्रवचन चालू था। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे, तो इनको दूर से सुनाई दिया कि कुछ भगवत कथा चल रही है, आत्मा के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, कर्म के बारे में शिक्षा दे रहे। तो दूर से सुनी और सोचे कि कहीं और कहाँ जाएं, अब यहीं सबसे अच्छा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां मुझे शांति मिलेगी। तो सोचा उन्होंने कि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, तो यहाँ तो मैं रुक नहीं सकती हूँ, इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई स्त्री है और नजदीक में आके रुकी हुई है। तो थोड़ी सी दूर पर उन्होंने एक पत्ते वत्ते, डाली, लकड़ी जो मिला उससे झोपड़ी बनाया और वहां वो रहने लग गई और छुप छुप कर ऋषि की कथा सुनती थी। छुप छुप कर बहुत आनंदित रहती थी, हमेशा मगन रहती थी। तो ऐसे समय बीत रहा था, तो उन्होंने कथा में ही सुना कि यदि हम सेवा करते हैं वैष्णवों की, गुरु की, भगवान की, तो हमारा कल्याण होता है। तो सोचा उन्होंने कि मैं तो इतनी खराब जाति में जन्मी हूँ कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि बचपन से हमने इतना मारकाट देखा है, तो कुछ सेवा करूंगी तो भला हो जाएगा मेरा। इसीलिए वो सेवा करने लग गई, परंतु सेवा वो खुलेआम नहीं कर सकती थी। खुलेआम सेवा करती तो वो सब वहां पे सब ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, पुरुष थे, ये एक स्त्री थी, शूद्र जाति की थी, तो ये संभव नहीं था। तो जिस रास्ते से वो लोग जाते थे पंपा सरोवर स्नान करने के लिए या फूल तोड़ने के लिए या समिधा लाने के लिए, उस सारे रास्ते को झाड़ू से साफ करती थी और थोड़ा भी कंकड़ पत्थर है उसको एकदम अच्छे से हटाती थी। थोड़ा भी कंकड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी भक्त को कंकड़ नहीं करना चाहिए पैर, ऐसा साफ सुथरा करके रखते रोज नित्य प्रतिदिन। और जो लकड़ी लाने जाते थे ब्रह्मचारी सब गुरु के लिए, ताकि वहाँ भोजन बने, प्रसाद बने, तो वो खुद ही शबरी माता बहुत सारा लकड़ी जंगल से चुन के और उस स्थान पे नजदीक में रख के चली जाती थी, ताकि इनको जाना नहीं पड़े। तो ये लगातार चालू था। तो मतंग ऋषि ने कहा कि ये कौन कर रहा है, ये हमें कुछ पता नहीं है, हमारे जानकारी के बिना ये सेवा कौन कर रहा है। रोज शिष्यों को बोला, शिष्यों ने बोला कि कोई कर रहा है, हमें भी नहीं पता। तो मतंग ऋषि ने कहा कि पता करो, जानना जरूरी है कि सेवा ये कौन कर रहा है। तो छुप करके सारे ब्रह्मचारी देखने लगे कि ये कौन करके जाता है।
बस शबरी माता जैसे ही रखी, लकड़ी वकड़ी जो भी सामग्री रखती थी पकड़ लिया। चलिए आप हमारे गुरु के पास, आप ये चुपचाप करके जाते हैं, हमारे गुरु ने कहा है पकड़ के लाने के लिए, जो भी करता है। वो डरते डरते गई कि मुझे तो सजा मिलेगी, मैं तो बहुत शूद्र हूँ, नीची जाति की हूँ, स्त्री हूँ। चुपचाप जाके खड़ी हो गई मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि ने उसे देखा और कहा, उसके भाव को देखा और अपने शिष्यों से कहा, ये बहुत शुद्ध भक्त है, इसको कुछ मत बोलो, और ये जो दूर में रहती है उसके बदले यहीं पर घास फूस की झोपड़ी बना दो बगल में, और ये सेवा नित्य प्रतिदिन करे। तो बहुत आनंदित हो गई शबरी माता और एकदम पूरे उत्साह के साथ सेवा करने लगी। और मतंग ऋषि ने उनको दीक्षा भी दे दिया। तो दीक्षा दिया, कैसा दीक्षा? ऐसे मन मन में खुले आम दीक्षा नहीं दिया, परंतु सबने देखा कि मतंग ऋषि का उसके प्रति भाव अच्छा है। तो उसके प्रति भाव जो अच्छा था, तो ये जो ब्राह्मण गण थे उनको अच्छा नहीं लगा, विरोध करने लग गए कि ये शूद्र है, स्त्री है, आपको इतना शास्त्रों का ज्ञान है, आप इस स्त्री का पक्ष क्यों लेते हैं, इसको आप सेवा क्यों करने देते हैं, ऐसा सबने विरोध किया। पर मतंग ऋषि बहुत ऊंचे कोटि के ऋषि थे और उनको बहुत ज्ञान था शास्त्रों का, वो ज्यादा कुछ सुनते नहीं थे। धीरे 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 मतंग ऋषि की उम्र बढ़ते गई, मृत्यु के नजदीक पहुंच गई। इधर क्या हुआ कि एक दिन ये माता सेवा करके आ रही थी, बहुत सारे ब्राह्मण यानी जो ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी थे, उनके आश्रम में शिष्य गण थे, वो भी जा रहे थे। किसी कारण से इनका शरीर उनसे स्पर्श हो गया। तो जैसे ही शरीर स्पर्श हुआ, वो बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने कैसे छू दिया मुझे, तुम तो अछूत हो, ऐसे बहुत क्रोधित हो और गुस्सा करने लग गए। अब शबरी माता कुछ नहीं बोली, क्या कर सकती थी, चली गई। इसके बाद वो ब्राह्मण, वो भक्त, जो भी भक्त समझिए, जो समझिए, जो शिष्य थे मतंग ऋषि के, वो गए पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए। लेकिन जब वो स्नान करने घुसे तो पंपा सरोवर का पूरा जल खून में बदल गया, उसमें पस हो गया, कीड़े हो गए, पूरा पंपा सरोवर का जल गंदा हो गया। अब तो वो ऋषि भी स्नान नहीं कर सकते थे और कोई नहीं स्नान कर सकता था। आ गए लौट करके, और मतंग ऋषि कुछ समय के पश्चात शरीर त्याग दिया। तो जब वो शरीर त्याग गए थे तो शबरी माता बोली, गुरु हो गए उनके, तो शबरी माता बोली उनको कि मुझे भी अब जीवित नहीं रहने की इच्छा है, मैं भी आपके साथ साथ शरीर त्यागना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं, तुमको शरीर नहीं त्यागना है, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे अंदर गुरु निष्ठा बहुत ज्यादा है, भगवत निष्ठा बहुत ज्यादा है। और नैष्ठिक, वो शादीशुदा थी पर फिर भी उनको ब्रह्मचारिणी बोला जाता था, ब्रह्मचारिणी की तरह रहती थी। तो तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुमको भगवान दर्शन देंगे। स्वयं भगवान राम आने वाले हैं और वो तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। अब तो ये इतनी खुश हुई, भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। ऐसे उछलने लग गई, नाचने लग गई, गाने लग गई। और तुम जीवित रहो, तुमको मरना नहीं है, तुमको इंतजार करना है भगवान राम का। इसके बाद मतंग ऋषि शरीर त्याग दिए और शबरी माता उस दिन से प्रतिदिन पूरा दूर दूर तक झाड़ू लगाती थी, रास्ता साफ करती थी कि रामचंद्र जी आएंगे तो रास्ता तो साफ होना चाहिए। कैसे आएंगे? बोला था गुरु ने, आप तुम्हारी झोपड़ी में आएंगे।
तो रास्ता साफ करती थी और फूल सुगंधित फूल बिछाती थी। वो जब ऋषि मुनि जाते थे उनके लिए भी सुगंधित फूल बिछाते थे और भगवान राम आएंगे इसलिए भी सुगंधित फूल बिछाते थे। पूरा कंकड़ से एकदम कंकड़ रहित मिट्टी, चिकनी मिट्टी, एकदम पाउडर ऐसा रास्ता बना के रखती थी। फिर जितने मीठे फल उनको मिलते थे जंगल में उसको तोड़ कर रखती थी। किस वृक्ष का बेर मीठा है, किसका मीठा नहीं है, ऐसा देख करके चुन के रखती थी और रोज इंतजार करती थी कि भगवान आएंगे। धीरे 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 समय बीतता गया और भगवान राम के आने का समय हो गया। और एक दिन भगवान राम जब उनको वनवास हुआ तो वनवास में भगवान राम तो बहुत सारी लीलाएं करने के उद्देश्य से वनवास किए थे। जैसे आपको पता है अहिल्या को उन्होंने ताड़ा, अहिल्या पत्थर बनी हुई थी और अहिल्या को भगवान ने पत्थर से बना दिया स्त्री, क्योंकि पत्थर के ऊपर भगवान ने पैर रखा और भगवान की कृपा से वापस उनको अपना शरीर प्राप्त हो गया। तो भगवान ये सब जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त उसी के लिए वास्तव में अवतरित होते हैं। जैसे अहिल्या माता थी, शबरी माता थी, विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे। तो ऐसे ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए हनुमान जी थे। तो ऐसे भक्तों पर कृपा अयोध्या में राजा बन के बैठे रहेंगे तो होगा नहीं ना। राजा बन करके अगर भगवान बैठे रहेंगे अयोध्या में तो जो जंगल में है, कहीं पर्वत में है, कहीं गुफा में है, कहीं बहुत दूर हजारों किलोमीटर दूर में है, वो सारे भक्तों से मिलना, उनसे बातें करना, ये देखिए राज्य चलाना, राजा बन करके बैठ जाना और अपने राज्य को चलाना, ये एक अलग बात है। ये बहुत टेंशन वाली बात है, ये आसान बात नहीं है। इसको कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स। आनंद नहीं है उसमें। आनंद किसमें है? भक्तों के बीच बैठ करके भगवत कथा में आनंद है, जो राजा को नहीं मिलता है। ठीक है। तो भगवान श्री राम जब जन्मे, जितना भी समय उन्होंने बिताया, बड़े हुए, शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे, ये सब कुछ प्राप्त कर लिया उन्होंने जितना चीज चाहिए था। और फिर उनको पता था कि मुझे अभी भक्तों के साथ कुछ लीलाएं करनी है। और कोई भक्त कहीं है, कोई भक्त कहीं है, कोई भक्त कहीं है। केवट कहीं था, सुग्रीव कहीं थे, हनुमान जी कहीं थे, पत्थर बनी अहिल्या माता थी। तो भगवान क्या किए? भगवान ने कैकेयी माता के साथ प्लानिंग करके और एक लीला रची और राज्याभिषेक के बदले जंगल चले गए। 14 वर्ष तक वो सत्संग करते रहे। भगवान राम 14 वर्ष तक क्या कर रहे थे? सत्संग। सारे ऋषि मुनियों से मिलते थे और उनसे चर्चा करते थे शास्त्रों के बारे में। और ऋषि मुनि भगवान को देखकर प्रसन्न होते थे, उनको भगवान का दर्शन मिलता था, तो ऋषि मुनि भी बहुत प्रसन्न होते थे। सीता माता, भगवान राम, इनको देख करके सारे ऋषि मुनि गदगद हो जाते थे, भगवान स्वयं आए हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब अवतरित होने वाले थे तो उनके अवतरण के पहले ही सारे ऋषि मुनि खुश हो गए थे कि अब भगवान आए कि हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसी तरह भगवान राम जब आएंगे तो भी हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, ऐसा ऋषि मुनियों को पता था। रावण बहुत अत्याचार करके रखा था। जितने ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करते थे उनके यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में सब हड्डी, मांस, मल मूत्र गिराते थे। तो भगवान को ये सब पूरे पृथ्वी पर लीला करनी थी, तो उन्होंने वनवास ले लिया। और 14 साल में सोच सकते हैं आपकी 14 साल में कितने लोगों से मिले होंगे। अभी आप जानते हैं हम चित्रकूट जाते हैं, वहां भी भगवान थे।
हम नासिक जाते हैं, वहां भी भगवान थे। हम रामेश्वरम जाते हैं, वहां भी भगवान थे। तो भगवान सब जगह घूमे। तो अब भगवान घूमते 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 आ गए अभी शबरी माता के आश्रम के पास, और खुद पूछने लग गए सबसे, किधर रहती है शबरी? शबरी नाम की भक्त किधर रहती है? और जो ऋषि मुनि थे उनको लग रहा था कि भगवान राम आएंगे तो हमसे मिलेंगे, हम सब तो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ज्ञान है हमारे पास। पर भगवान राम जब आए तो दूर से ही पता करते गए कि किधर शबरी की कुटिया है, और पहुंच गए शबरी की कुटिया में डायरेक्टली। अब शबरी माता ने जब देखा कि राम आए हैं तो अब क्या करें, किधर बैठे कि खड़े हों कि उनको बैठाएं कि दंडवत करें कि कुछ खाने का लाएं, दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, जबकि वो सैकड़ों वर्षों से, बहुत लंबी उम्र होती है, ये आज की बात नहीं है, त्रेता युग में उम्र बहुत लंबी होती है, तो सैकड़ों वर्षों से वो इंतजार कर रही थी। तो रामचंद्र जी आ गए, खड़े हैं, और शबरी माता उनकी पूजा करने लग गई। उनको जो भी था उनके पास, आपने सुना है एक भजन जिसमें टूटी फूटी घाट पे बिठाती हैं भगवान को, तो जो था उस पर भगवान को बिठाया, लक्ष्मण जी साथ में, सीता माता सब साथ में, और फिर अंदर में जो रखा था बेर तोड़ करके वो ला करके दिया। लेकिन अब सोच रही है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गया, ये बेर खट्टा वाला तो लेकर नहीं आ गई मैं, तो चखूं। भगवान राम को खट्टा बेर नहीं जाना चाहिए, उनके मुंह में खट्टा नहीं जाना चाहिए, एकदम अच्छा मीठा बेर जाना चाहिए। तो ये भाव था, और वो चखने लग गई बेर को। जैसे आप जानते हैं कि विदुर जी की पत्नी एक बार जब भगवान कृष्ण की लीला करते हैं राम की तरह, तो भगवान कृष्ण को भूख लगी थी, बहुत भूख नहीं लगी थी पर फिर भी भूख लगी थी। तो दुर्योधन के महल में थे, दुर्योधन ने कहा मैंने तो 56 भोग बनाया है आपके लिए, ले लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो 56 भोग तो हम तब खाएंगे ना जब हमको या तो बहुत प्रेम होगा तुमसे, या तो इतनी भूख लगेगी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम खा लेंगे तुम्हारा, नहीं तो हमें तुम्हारे यहाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। तो चले गए कहाँ? विदुर जी के घर में। विदुरानी थी, विदुरानी स्नान कर रही थी, तो भगवान दरवाजे से ही पुकारते हैं कि कोई है, विदुर जी हैं। तो विदुरानी जल्दी जल्दी कपड़े उपड़े कैसे भी पहन करके बाहर निकलती हैं। और भगवान कहते हैं माता बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे जल्दी खिलाओ। तो विदुरानी बोलती है कुछ तो बना नहीं है अभी खाने का, परंतु केले हैं रखे हुए, तो मैं लाती हूँ। केले लाती हैं और खिलाने लगती हैं, एक केला, 2 केला, 3 केला, 4 केला। तो भगवान एकदम मस्त होके खाए जा रहे हैं। तब तक विदुर जी भी आ गए। तो विदुर जी जब घुसे घर में तो देखते हैं कि केला तो फेंक रही है और छिलका भगवान को खिला रही है, और भगवान छिलका ही बड़े प्यार से स्वाद ले लेके खाए। तो भगवान ने इशारा किया विदुर जी को, कुछ बोलो मत, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि जो भाव है वो टूट जाएगा। जिस भाव से माता खिला रही है वो भाव टूट जाएगा। इशारा किया, लेकिन विदुर जी से कैसे बर्दाश्त होगा। विदुर जी ने बोल दिया क्या कर रही हो, सारा केला फेंक दिया, खिला रही हो छिलका भगवान को। तो विदुरानी का ध्यान टूटा, अरे सच में मैं तो ये काम कर रही हूँ। तो विदुरानी ने जो बचा हुआ केला था वो केला खिलाने लगी भगवान को। तो भगवान खाए, फिर बोलते हैं वो स्वाद नहीं है जो स्वाद अभी तक मिल रहा था, क्योंकि अभी तक क्या मिल रहा था उनको,
अभी तक वो प्रेम में डूबे हुए थे, अब अलर्ट हो गई विदुरानी, अभी संभल गई है कि हमको ये खिलाना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम मंत्र का उच्चारण करते हैं बहुत सारा और उसके बाद भोग लगाते हैं। हमको पता है कि हम भोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हमको लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं हम उनको खिला रहे हैं, हमको ये पता है कि हम भोग लगा रहे हैं। वैसे विदुरानी को क्या पता हो कि अभी हम भगवान को खिला रहे हैं, केला खिला रहे हैं। हमने गलती कर दी थी, छिलका खिलाया था, अभी केला खिला रहे, तो मजा नहीं आया, टूट गया। वो जो लिंक लगा हुआ था, प्रेम का जो बंधन था ना, वो थोड़ा सा बदल गया उसमें। तो वैसे ही भगवान राम खा रहे हैं, जूठा बेर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और कोई बोले नहीं, कुछ खिलाते जाए माता, ये भाव था। लक्ष्मण जी नहीं खा रहे थे, लक्ष्मण जी को होश था कि ये जूठा बेर है। कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी बेर को फेंक रहे थे, तो वही बेर बन गया संजीवनी बूटी। और जब लक्ष्मण जी का प्राण संकट में आया तो हनुमान जी गए थे लाने के लिए, तो वही बेर संजीवनी बूटी के रूप में था और उसको हनुमान जी लाए थे। तो फिर वो जीवित हुए, जो ऑलमोस्ट मृत हो गए थे, यानी कि बेहोशी अवस्था में। मगर रामचंद्र जी वो खट्टा मीठा जो भी था जूठा बेर वो खाते गए। शबरी माता का बेर बहुत प्रसिद्ध है ना, शबरी माता का बेर खाया और सुदामा जी का तांडुल खाया, ये सब प्रसिद्ध है लीला। खा लिया भगवान ने। अब जो ऋषि मुनि थे वो सोच रहे हैं कि मुझे समय भी देखना है, ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि भगवान राम नहीं आए हमारे यहाँ, भगवान राम हमारी कुटिया में नहीं आए। तो पता चला कि भगवान राम शबरी माता के आश्रम में पहुंचे हुए, शबरी माता की कुटिया में पहुंचे हुए। तो सारे ऋषि मुनि दौड़े 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 शबरी माता की कुटिया में पहुंचे भगवान राम का दर्शन करने के लिए। भगवान राम बेर खाने के बाद शबरी माता को श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति का पाठ है जो प्रहलाद महाराज ने बताया है अपने पिता को, सेम रामचंद्र जी शबरी माता को बताते हैं, शिक्षा देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है, ये पूरी शिक्षा देते हैं शबरी माता को। रामायण में इसका वर्णन है। इस सब होने के बाद ब्रह्मचारी गण वहां पहुंचते हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी जितने थे ऋषि मुनि वो सब पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ तो भगवान इतना प्रेम से शबरी माता को आदर सम्मान के साथ शिक्षा दे रहे हैं। तो सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि एक प्रश्न है हमारा कि पंपा सरोवर का जल क्यों कीड़े पड़ गए उसमें। पंपा सरोवर इतना अच्छा था और हम लोग स्नान अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां कीड़े पड़ गए, खून हो गया पूरा सरोवर में। तब भगवान कहते हैं कि वो वापस हो जाएगा अच्छा, जब तुम शबरी माता को प्रणाम करोगे उनके चरणों में, चरण छूकर, और शबरी माता को उस पंपा सरोवर में ले जाकर के पंपा सरोवर को शबरी माता के चरण कमल का स्पर्श कराओगे, इसके बाद पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। तब इनको पता चला कि हम क्या समझ रहे थे, ये तो इतने उत्तम कोटि की भक्त है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो सब लोग माफी मांगे और शबरी माता को ले जाकर के वैसा ही करवाया, दंडवत किया, पंपा सरोवर ले गए। वहां शबरी माता को बोला आप स्नान करिए इसमें, और पूरा जल फिर से एकदम कंचन पवित्र हो गया। फिर भगवान राम अब जाने वाले थे तो माता ने कहा कि अब मैं यहाँ रह के अब क्या करूंगी, हो गया, मेरे गुरु चले गए, आपके दर्शन हो गए। तो शबरी माता ने भी वहीं पर शरीर अपना त्याग दिया। तो शबरी माता के इस कथा से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है ना,
शबरी माता जैसे सजा रही थी अपने कुटिया को, भगवान आने वाले हैं तो सजाती थी अपने कुटिया को, जो था उनके पास जो सुविधा थी उसी सुविधा से। और भगवान राम जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या वासी अपने घर को सब कुछ, जितने भी छत दीवार जो भी है सबको घी के दिए जलाकर सजाते हैं। वैसे ही 22 तारीख को हमको सजाना है। भगवान के स्वागत के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, भाव प्रमुख है। यहाँ पे क्या है इस भजन में, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। तो झोपड़ी में भी भगवान आते हैं। भगवान कहाँ गए? जो बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता थे, संस्कृत के पंडित थे, उनके पास भगवान नहीं गए। भगवान गए शबरी माता के पास। तो ज्ञान आवश्यक नहीं है, ज्ञान भक्तिमयी ज्ञान आवश्यक है, परंतु बाकी ज्ञान होना जरूरी नहीं है। भक्ति वाला ज्ञान होना जरूरी है। और दुर्योधन के पास बहुत धन था, पर भगवान वहां गए नहीं गए। कहाँ गए भगवान? विदुर जी के पास। रावण के पास सोने की लंका थी और पूरा लंका हनुमान जी ने क्या किया? जला दिया। पैसा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विभीषण के घर में हनुमान जी ने देखा तुलसी का एक पौधा है और राम 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 सीताराम ऐसी आवाज आ रही है। तो विभीषण के घर को छोड़ दिया और पूरे लंका को जला दिया। विभीषण राजा नहीं था, बल्कि रावण ने विभीषण को भगा दिया। तुम अगर मेरे दुश्मन का पक्ष लोगे तो तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमको यहाँ रहना है तो जो मैं बोलता हूँ वो करो। जैसे रावण अपने दूसरे भाइयों को भी क्या बोला था कि तुमको लड़ना पड़ेगा मेरे साथ। वो राम लक्ष्मण मनुष्य है या भगवान है, सीता लक्ष्मी है या माता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई हो, मेघनाथ को बोला तो मेरे पुत्र हो, तो तुम्हें हमारा साथ देना है। परंतु विभीषण ने कहा कि नहीं, हम नहीं साथ देंगे आपका। पूरे परिवार के साथ भगा दिया, विभीषण को निकाल दिया। और विभीषण कहाँ आए? रामचंद्र जी के पास। लंका से समुद्र क्रॉस करके विभीषण आ गए वहां जहाँ पे सुग्रीव जी थे, बाली थे, सुग्रीव थे, है ना, एक पर्वत था, वहां पे रामचंद्र जी थे, हनुमान जी थे। और विभीषण वहां आके भगवान राम के शरण में आते हैं और भगवान राम उनको शरण देते हैं। यदि भगवान के पास हम उनके शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितने भी दोष हो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुमको मैं नहीं ग्रहण करूंगा, तुमको मैं नहीं स्वीकारूंगा, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुमने बहुत सारी गलतियां की है। ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते हैं। चाहे तुमने 1000 गलती की हो, परंतु यदि तुम आ गए मेरे पास, सब माफ। तो मेन चीज क्या है, प्रमुख चीज क्या है? भगवान के शरण में जाना। क्या शिक्षा मिल रही है सबको? क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। और जो हमारे पास है, टूटा फूटा, चाहे चावल हो, दाल हो, सूखी रोटी हो, नमक हो, वो भगवान को अर्पित करना। इसके लिए बहुत धन तो लगता है, और भगवान का नाम लेना। अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? रावण वाली कैटेगरी। और भगवान का नाम लेते हैं तो किस कैटेगरी में आते हैं? विभीषण, पांडव,
इस साइड दो पक्ष होते हैं, एक कहलाते हैं सुर और एक कहलाते हैं असुर। असुर क्या करते हैं? भगवान के खिलाफ कार्य। सुर क्या करते हैं? भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो शबरी माता की तरह, जैसे शबरी माता सारे घर, रिश्ते, नाते सबको तोड़ करके, सबको छोड़ करके भागी थी और अंत में उनको भगवान प्राप्त हुए गुरु की कृपा से। शबरी माता को भगवान कैसे प्राप्त हुए? गुरु की कृपा से, मतंग ऋषि की कृपा से और श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से शरणागत हुई, सेवा किया, गुरु आज्ञा का पालन किया और तपस्या किया और भगवान प्राप्त हुए। उनकी जाति ब्राह्मण की थी क्या? ब्राह्मण जाति में जन्म लिया था शबरी माता ने? नहीं। किस जाति में जन्म लिया था? शबर जाति। शबर जाति के ही थे पुजारी। शबर जाति के जन्म लिए थे और नील माधव की पूजा करते थे। ठीक है, याद है आपको जगन्नाथ भगवान की कथा में नील माधव की सेवा कौन करते थे? शबर। वही शबर जो शबरी माता है, वही जाति उनकी भी थी। वहां भी उनको भगवान प्राप्त हुए, यहाँ भी इनको भगवान प्राप्त हुए। तो जन्म से कुछ नहीं होता है। क्या प्रमुख है? जब हमको ज्ञान हो जाए कि भगवान के शरण में जाना चाहिए तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। 2 घंटा लगता है 16 माला करने में, 24 घंटा भगवान ने दिया है, 2 घंटा नहीं निकाल सकते हैं भगवान के लिए? बताइए कितने भक्त हैं जो नहीं निकाल सकते हैं 2 घंटा? हाथ उठाइए। कितने भक्त हैं जो भगवान के लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? अभी कोई नहीं हाथ उठा रहे, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे भक्त 16 माला नहीं करते हैं। कितने भक्त हैं जो माला नहीं करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाथ नहीं उठाएंगे? सब लोग माला करते हैं यहाँ पे। तो आप जरा एक बार बता दीजिए मुझे कि कौन कौन माला नहीं करते हैं। इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। जब पता चले तब से शुरू कर देना है। तो सब लोगों को माला करना चाहिए। कुछ मुश्किल काम है ये, भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। भगवान का नाम लेना बताइए, बहुत मुश्किल है। इंडिया में जन्म हुआ है, सबको पता है, राम, कृष्ण, सीता, राधा, ये सब नाम सबको पता है, बहुत आसान है लेना। तो सब लोग जोर से बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग किसी का प्रश्न है इसके ऊपर? मेरे पास 4 मिनट है, मैं 4 मिनट में जवाब दे सकती हूँ आपको, यदि कोई प्रश्न हो। प्रश्न भी नहीं है, माला भी नहीं करते हैं, तो क्या है सॉल्यूशन आपका? क्या उपाय है? माला करेंगे? माला करेंगे? अभी तो हाँ बोल दीजिए। माला करने के लिए आपको नॉनवेज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तंबाकू भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सब भी खाते रहेंगे तभी भी माला कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग से विनती है कि माला करिए। और ये प्रोग्राम जो हुआ परिणाम प्रभु ने रखा, पांडु सखी माता जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम हुआ वो उनकी तरफ से हुआ। तो अभी इसके बाद आरती होगी,
56 भोग का दर्शन होगा और सबके लिए महाप्रसाद होगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।